नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। 13 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम। इस दिन बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। राज्य में 13 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। ताबो, कुकुमसेरी, किलाऊ का पारा माइनस में दर्ज किया गया है। हालांकि शिमला में ठंड का असर फिलहाल कम है। मौसम विभाग ने राज्य के मैदानी व कम ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में सुबह और देर रात के समय कुछ जगहों पर घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट जारी किया है। आज राजधानी शिमला अन्य भागों में धूप खिली हुई है। शिमला में न्यूनतम तापमान 9.2, सुंदरनगर में 2.7, भुंतर में 2, कल्पा में 2, धर्मशाला में 8.4, ऊना में 5.8, नाहन में 10.3, पालमपुर में 4.5 और सोलन में 2.6, मनाली में 2.7, कांगड़ा में 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हिमाचल में तीसरी, पांचवी, आठवीं, 9वीं और जमा 1 की डेटशीट जारी। जाने कब होंगी परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च में होने वाली ग्रीष्मकालीन अवकाश वाली तीसरी, पांचवी, आठवीं नियमित एवं राज्य मुक्त विद्यालय सहित पूरे प्रदेश में 9वीं और जमा 1 की वार्षिक और कंपार्टमेंट परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि तीसरी और पांचवी कक्षा की परीक्षाएं 9 से 16 मार्च तक होंगी। आठवीं की परीक्षाएं 9 से 20 मार्च तक होंगी। इन सभी परीक्षाओं का समय सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक होगा। विद्यार्थियों को परीक्षा आरंभ होने से 30 मिनट पूर्व केंद्र में पहुंचना अनिवार्य है। 9वीं और जमा 1 की वार्षिक और कंपार्टमेंट परीक्षाएं विद्यालय स्तर पर होंगी। 9वीं की परीक्षाएं 5 से 18 मार्च तक तथा जमा 1 की परीक्षाएं 5 से 28 मार्च तक दोपहर 12:45 से शाम 4 बजे तक ली जाएंगी। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। युग के पिता विनोद ने दायर की एसएलपी। राजधानी शिमला के बहुचर्चित युग हत्याकांड मामले में हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पीड़ित परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। युग के पिता विनोद गुप्ता ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में एसएलपी दायर की है, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। 23 सितंबर को हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए एक दोषी तेजिंद्र पाल को बरी कर दिया था, जबकि 2 की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। विनोद गुप्ता ने कहा कि युग की हत्या में जिस आरोपी की प्रमुख संलिप्तता थी उसे ही बरी कर दिया है। 5 सितंबर 2018 को 4 साल के मासूम युग की हत्या मामले में जिला अदालत ने तेजिंद्र पाल, चंद्र शर्मा और विक्रांत बख्शी को दोषी करार देने के बाद फांसी की सजा सुनाई थी। हिमाचल 6 देशों के सांसद बोले, तिब्बती जनता के संघर्ष में हम साथ। धर्मशाला में की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने की 36वीं वर्षगांठ, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस और करुणा वर्ष के विशेष अवसर पर 6 देशों के संसद सदस्य मैक्लोडगंज पहुंचे हैं। उन्होंने संयुक्त रूप से तिब्बती लोगों के अधिकारों, उनकी संस्कृति और उनके शांतिपूर्ण संघर्ष के प्रति अपनी एकजुटता को दोहराया। इन 6 देशों से आए संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रतिनिधिमंडल में चेक गणराज्य की सांसद चित्का सेतलोवा, ऑस्ट्रेलिया की सांसद बारबरा पोकोंग, चिली के सांसद वलादो मिलोसेविक, फ्रांस के सांसद सामंथा कॉजेबॉन, न्यूजीलैंड के सांसद ग्रेग फ्लेमिंग और फिजी के सांसद वीरेंद्र लाल शामिल रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के अतिरिक्त सचिव और प्रवक्ता तेंजिन लेखशे ने सभी अतिथियों का स्वागत किया।